क्या हमारे पास कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं है, कोई अल्टरनेटिव मेथड नहीं है पॉलिटिकल फंडिंग का, इलेक्शन कैंपेनिंग में जो होने वाली फंडिंग है उसका। तो यहाँ पर एक मेन अल्टरनेटिव के रूप में जो आता है वो है कॉन्सेप्ट स्टेट फंडेड इलेक्शन का। हाँ, ये पूरी पॉलिटिकल फंडिंग को कवर नहीं करता, लेकिन जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो एक बहुत बड़ा भाग होते हैं किसी भी राजनीतिक दल का, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मनी और पॉलिटिक्स इलेक्शन आउटकम को तय करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। स्टेट फंडेड इलेक्शन का कॉन्सेप्ट कानूनी रूप से एक ऐसा माध्यम है जो इलेक्शन कैंपेनिंग के एक्सपेंडिचर को भी सीमित करता है, वहीं पर राजनीतिक दलों के जो कॉर्पोरेट पर निर्भरता रहती है इलेक्शन कैंपेनिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको भी सीमित करता है। एवं जो नए राजनीतिक दल भी हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व नहीं होता है, उनके इलेक्शन एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए भी एक स्टेट है, एक व्यवस्था है, उसको भी निश्चित करता है। स्टेट फंडेड इलेक्शन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ईयू की कई कंट्रियों में प्रेवलेंट भी है, भारत में भी कई कमेटीज बैठी है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, उन्होंने भी स्टेट फंडेड इलेक्शन को एक एज अ मेन अल्टरनेटिव के तौर पे प्रस्तुत किया है। 1998 में इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने स्वीकार किया कि स्टेट फंडेड इलेक्शन एक विकल्प हो सकता है यथार्थ की पॉलिटिकल फंडिंग पे निर्भर इलेक्शन कैंपेन्स का। 1999 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, उन्होंने भी सरकार को यह सुझाव दिया कि सरकार इस बात पर सीरियसली विचार करे कि क्या स्टेट फंडेड इलेक्शन क्या कानूनी विकल्प हो सकता है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट में पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के व्यूज को रिकॉर्ड किया है। पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के अनुसार स्टेट फंडिंग कैश के रूप में नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी राजनीतिक दल को यदि हॉल में मीटिंग करनी है, यदि मटेरियल्स प्रिंट कराने हैं, बैनर्स प्रिंट कराने हैं, तो इन कार्यों में स्टेट उसे सुविधा उपलब्ध कराए, चाहे मीटिंग के लिए हॉल उपलब्ध कराए, चाहे पैम्पलेट्स बैनर की फ्री प्रिंटिंग कराए। परंतु यदि वह कैश के रूप में देता है तो उसका एक सबसे नकारात्मक पहलू यह होगा कि कई ऐसे कैंडिडेट सिर्फ उस पैसे के लिए जो स्टेट फंडेड इलेक्शन से मिलेंगे, इसलिए वे प्रत्याशी बन जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा था कि एक बॉन्ड भी भरवाया जाए कि जितना स्टेट फंडेड इलेक्शन से उन पर खर्चा हुआ है, यदि उन्हें एक सीमित प्रतिशत वोट नहीं मिलते तो वह खर्चा उन्हें वापस देना होगा। लॉ कमीशन ने स्टेट फंडिंग के कई रूप सुझाए हैं, उसमें से एक ये भी है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्शन फंड क्रिएट हो सकता है जो जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिसमें कोई भी प्राइवेट व्यक्ति अपनी डोनेशन दे सकता है। जो वही कॉर्पोरेट जो अभी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में डोनेशन दे रहा है, वही कॉर्पोरेट इलेक्टोरल फंड में डोनेशन दे सकता है और उस इलेक्टोरल फंड से स्टेट के द्वारा राजनीतिक दलों को फंडिंग की जाएगी। मेरे ओपिनियन में यह एक अच्छा विचार है कि एक नेशनल लेवल इलेक्शन फंड क्रिएट हो, उसमें कोई भी डोनेट कर सकता है, चाहे कंपनी हो, ट्रस्ट हो, फर्म हो, इंडिविजुअल हो, और वह इलेक्शन फंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधीन होगा, क्योंकि हमारे पास कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 है ही जो ये सीमित करते हैं कि आप इलेक्शन में कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। वह एक्सपेंडिचर करने के लिए इलेक्शन कमीशन हर पार्टी को स्टेट लेवल पे चाहे नेशनल लेवल पे हर सीट का जो तय फंड है उसके अनुसार इलेक्शन कमीशन एलोकेट करेगी उस कैंडिडेट को। आपके मन में यह भी आ सकता है कि ऐसे अगर इलेक्शन फंड क्रिएट होगा, हो सकता है उसमें इतना धनराशि ही एकत्रित ना हो जिससे हर राजनीतिक दल की आवश्यकता पूरी हो सके। उसके लिए यह भी हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने टैक्सेस आते हैं उन टैक्सेस का कुछ परसेंटेज इस फंड में जाएगा, ऐसा नियम बन सकता है। इस तरह की व्यवस्था से कई इशू समाप्त हो सकते हैं। डोनर की प्राइवेसी का इशू भी समाप्त हो सकता है, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति एक इलेक्शन कमीशन के न्यूट्रल फंड में डोनेट कर रहा है, वह किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट नहीं कर रहा, तो इलेक्शन कमीशन उसे एलोकेट कर रहा है और यहाँ पर डायरेक्टली राज्य का जो कोष है, स्टेट एक्सचेकर, उस पर भी बर्डन नहीं आता। बर्डन सिर्फ तब आएगा जब हम ये कहेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, उसका कुछ प्रतिशत इस फंड में आना चाहिए। और इस फंड से, जैसे के वेणुगोपाल जी ने कहा कि हम कैश प्रोवाइड नहीं कराएंगे, इस फंड से सुविधाएं दी जा सकती है राजनीतिक दलों की उनकी आवश्यकता के आधार पे। स्टेट फंडेड इलेक्शन पर आपकी ओपिनियन क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक अवश्य करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एवं यदि आप ऐसी वीडियो और सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें।